एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनिट 3 ऑफ द बुक फैमिली एंड कम्युनिटी। यूनिट 3 है हमारी रोल ऑफ कम्युनिटी इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। CWD here stands for चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। इससे पहले के यूनिट्स में हम पढ़ चुके हैं फैमिली के बारे में। हमने फैमिली को अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज फैमिली एंड व्हाट इज इट्स रोल इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, कि फैमिली का क्या रोल था एजुकेशन के अंदर। जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है, जो बच्चा डिसेबल्ड है, उसकी एजुकेशन के अंदर फैमिली का क्या रोल था। इस यूनिट में हमें पढ़ना है कम्युनिटी के रोल के बारे में, कि जो बच्चा डिसेबल्ड है उसके एजुकेशन के अंदर कम्युनिटी का क्या रोल होता है। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कम्युनिटी क्या होती है। तो कम्युनिटी होती है ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ज्योग्राफिकल एरिया पे रह रहे हैं, जिनके भाई कॉमन कल्चर हो सकता है, कॉमन बिलीफ्स हो सकते हैं, एक साथ रहना, उसको बोलेंगे कम्युनिटी, सोसाइटी। कम्युनिटी दो तरीके की हो सकती है, रूरल एंड अर्बन। रूरल यानी जो विलेज वगैरह टाइप का हो सकता है, एंड अर्बन जहाँ पे भाई फैसिलिटीज अवेलेबल हो, सिटी टाइप। तो दो तरीके की कम्युनिटीज भी देखी जाती है नॉर्मली। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट सब यूनिट, दैट इज 3.1। उसमें हमें पढ़ना है कम्युनिटी अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटी, कि हमें जो है डिसेबिलिटी के बारे में कम्युनिटी जो है कैसे डिसेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाएगी, कैसे लोगों को डिसेबिलिटी के बारे में बताएगी। तो इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि डिसेबिलिटी अवेयरनेस क्या होता है। डिसेबिलिटी अवेयरनेस होता है कि हम लोगों को एजुकेट करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें अबाउट द डिसेबिलिटी, कि वो डिसेबिलिटी को समझे कि डिसेबिलिटी क्या होती है। देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, कि डिसेबिलिटी क्यों होती है। फिर हम उनको बताएंगे कि डिसेबिलिटी जो है सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है किसी की पर्सनैलिटी को देखने का। हमें उसकी डिसेबिलिटी से हटकर उसको एक इंडिविजुअल देखना चाहिए। एक डिसेबल्ड पर्सन भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो एक डिसेबल्ड पर्सन है, वो कुछ नहीं कर सकता। और इस टाइप के एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स को चेंज करना डिसेबिलिटी अवेयरनेस के अंदर आता है। डिसेबिलिटी अवेयरनेस के अंदर आता है कि हम अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करें कि हम डिसेबिलिटी को ना होने दें, यानी उसका प्रिवेंट करें। उसको उसके कोजेस को बता के भाई कौन से मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि डिसेबिलिटी ना हो, और अगर हो गई है तो उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो एंड देन अर्ली इंटरवेंशन हो उस डिसेबिलिटी का, ताकि बच्चे को फंक्शनल हम बना सके, वो किसी के ऊपर बोझ ना बने, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो अपने आने वाली लाइफ के अंदर। उसका हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन हम उसको प्रोवाइड करें। और डिसेबल्ड पर्सन को भी जो है एजुकेशन का, शिक्षा का हक है। जैसे हर एक बच्चे को, हर एक पर्सन को शिक्षा उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है उसका, कि भाई उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो कम्युनिटी भी ये अवेयरनेस फैलाती है रिगार्डिंग डिसेबल्ड स्टूडेंट, कि भाई उनका भी वो हक है कि वो पढ़ाई करें, उनको भी एजुकेशन हम प्रोवाइड करें, वो भी क्वालिटी की एजुकेशन उनको मिले। उनकी नीड्स, उनके इंटरेस्ट, उनकी प्रॉब्लम्स और उनके भाई उनकी नीड्स क्या क्या है। जब डिसेबल्ड बच्चे हैं तो उनकी नीड्स अलग होगी एजुकेशन के अंदर। वही कैसे टीचर को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि वो उनसे डील कर सके, और एक इंक्लूसिव सेटअप के अंदर जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अगर इंक्लूसिव सेटअप उनके लिए सुटेबल नहीं है, भाई कई बार क्या हो सकता है, डिसेबल्ड बच्चे की ज्यादा कोई स्पेसिफिक नीड्स हो, तो उनके लिए स्पेशल स्कूल्स भी जो है बनाए जाए, उनके एजुकेट किया जाए स्पेशल स्कूल्स के अंदर, ताकि उसके अंदर जो है उनको पढ़ा सके और उनको फंक्शनल बना सके। देन डिसेबिलिटी अवेयरनेस के अंदर आता है कि हम सोसाइटी को, सोसाइटी के एटीट्यूड को बदलें, कि वो डिसेबिलिटी को एक नेगेटिव नजरिए से जो है ना देखें, वो उसको पॉजिटिव वे में ले और उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज को एनहेंस करे। भाई बच्चों को जो है, या डिसेबल्ड बच्चों को जो है वो एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी माने, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करें। तो इसके अंदर आता है डिसेबिलिटी अवेयरनेस, ये होती है डिसेबिलिटी अवेयरनेस। अब हम डिसेबिलिटी अवेयरनेस को फैलाएंगे कैसे, यानी स्ट्रेटजीज क्या क्या है इस कम्युनिटी अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटी के लिए। तो इसके अंदर आता है कि हम क्या करेंगे, हम इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा पहला फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, कि हमें जो है सभी बच्चों को, सभी पर्सन को
इक्वालिटी देनी है, सभी जो है वो इक्वल हैं। इसके अगर इक्वालिटी के साथ साथ एक कंसेप्ट आता है इक्विटी, कि सभी बच्चे जो है सेम स्टार्टिंग प्लेस नहीं हो सकता। किसी की नीड्स कैसी होंगी, किसी की नीड्स ज्यादा होंगी, किसी की कम होंगी, किसी के भाई फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है किसी के पास कम होंगे, किसी के पास ज्यादा होंगे, किसी की प्रॉब्लम्स कुछ होगी, किसी की प्रॉब्लम कुछ होगी। तो सभी बच्चे जो हैं या सभी पर्सन जो है वो एक स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उनके लिए हम उनकी जो स्टार्टिंग लाइन है उनके अंदर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं इक्विटी। तो इक्वालिटी और इक्विटी को समझना, कम्युनिटी चाहती है कि इक्वालिटी और इक्विटी को हम समझाएं लोगों को और उनको प्रोवाइड करें। इसलिए जो राइट टू इक्वालिटी है उसके अंदर रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया है डिसेबल्ड पर्सन को इन एजुकेशन सिस्टम के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर, कि उनको जो है हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि जो है वो उनको उस लाइन तक ब्रिंग करना, उस लाइन तक लेकर आना जहां पे सब लोग खड़े हुए हैं, जहां से उनका भाई कंपटीशन शुरू है, या भाई उस लाइन तक पहुंचाना उन्हें कि वो अपने आप वहां जहां तक नहीं पहुंच सकते, यानी हमने उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया। और ये सब आता है राइट टू इक्वालिटी के अंदर। तो इस तरीके से जो है हम डिसेबिलिटी अवेयरनेस फैला सकते हैं कि वो भी इक्वल हैं, हमारे जैसे ही हैं, हमें उन्हें अलग ट्रीट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम्स। अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, भाई कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहे हैं। अगर बच्चा किसी चीज में अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसको वो एक्टिविटीज वो उसको प्रोवाइड की जाए डिसेबल्ड पर्सन को, ताकि वो भी फंक्शनल बन सके, जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है वो अपनी एबिलिटीज को शो कर सके। बाई चांस जैसे कोई बच्चा व्हील चेयर पे है, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, लेकिन उसका इंटरेस्ट है कि वो कंप्यूटर चलाना सीखे, तो हम उसको कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। कोई बच्चा है जिसका इंटरेस्ट करता है कि वो डांस वगैरह करे, तो उसके अंदर भी एनरोल हम कर सकते हैं। देन हो सकता है कि हम उनको हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाने सिखाएं। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि वो एम्प्लॉय अपने आप को कर सके और लाइवलीहुड मतलब कि पैसे कमा सके अपनी जिंदगी के लिए, किसी के ऊपर डिपेंड उन्हें ना होना पड़े। नेक्स्ट एक बात आती है पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स होता है ओलंपिक्स फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए ओलंपिक्स यानी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनके लिए, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होते हैं। जैसे ओलंपिक्स होते हैं वैसे ही पैरालंपिक्स होते हैं डिसेबल्ड पर्सन के लिए, अलग अलग गेम्स जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, रनिंग वगैरह। तो इस तरीके से जो है उनके लिए गेम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि उनको भी हक मिले। भाई उनका भी हक है कि वो स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज के अंदर एनरोल करें अपने आप को, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर वो एनरोल हो। तो इनके लिए जो है पैरालंपिक्स बनाया गया है। इससे जो है उनकी जो लोग बाग थे यानी जो कम्युनिटी थी जो उन्हें एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ देखती थी कि वो कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ के अंदर, तो पैरालंपिक्स उन्हें एक स्टेज प्रोवाइड करता है कि वो अपने आप को प्रूव करके दिखाएं, सक्सेसफुल होके दिखाएं कि हाँ वो कर सकते हैं जो वो चाहे। तो पैरालंपिक्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। देन स्कूल्स दो तरीके के हो सकते हैं, इवन तीन तरीके के हो सकते हैं, इंक्लूसिव, स्पेशल एंड इंटीग्रेटेड। स्पेशल में जो बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स है उनके लिए बनाए जाते हैं, जो मतलब कि इंक्लूसिव और इंटीग्रेशन सेटअप के अंदर नहीं एनरोल किए जा सकते। देन इंटीग्रेशन होता है, देन इंक्लूजन होता है। इंक्लूजन और इंटीग्रेशन सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने की कोशिश करता है, सबके एजुकेशन फॉर ऑल प्रमोट करता है। तो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग स्कूल्स को ऑर्गेनाइज करती है कम्युनिटी। अब हर बच्चा इंक्लूसिव सेटअप के लिए सुटेबल नहीं हो सकता, और हर बच्चा कि वो डिसेबल्ड है तो उसे स्पेशल स्कूल में ही जाना चाहिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए अलग अलग तरीके के स्कूल जो है वो कम्युनिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाले कि भाई हमें ये, अगर जब हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम जो चाहेंगे वो सरकार को करना पड़ेगा। तो कम्युनिटी जो है उनसे सरकार को बोलेगी कि भाई हमें ऐसे स्कूल्स चाहिए, हमारी मांग ये है, तो कम्युनिटी की रिस्पोंड करने के लिए वो वैसे स्कूल्स बनाएगी सरकार। अगर कम्युनिटी सशक्त होगी, अगर लोग भाई स्ट्रॉन्ग होंगे, देन एम्पावर्ड होंगे, तो वो अपनी मांगों को रखेंगे और अपनी मांगों को फुलफिल करवाएंगे। तो इस तरीके से स्कूल्स भी सेटअप किए जाते हैं। द नेक्स्ट वॉलंटियर वर्क। वॉलंटियर वर्क में आता है कि भाई कोई ऐसा कार्य जिससे भाई जो प्रमोट करे डिसेबिलिटी की अवेयरनेस के बारे में। नेक्स्ट आता है स्पीच डिबेट्स वगैरह कि भाई कोई सेलिब्रिटी है, कोई एथलीट है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई फेमस पर्सन है, वो स्पीच दे इस बारे में कि भाई हमें डिसेबिलिटी पर्सन के साथ ऐसे करना चाहिए, ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए उन्हें। तो वो डिसेबिलिटी अवेयरनेस फैला सकते हैं। हम जो फेमस पर्सन होते हैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, हम उन जैसा भाई सेलिब्रिटी की बातें सुनते हैं हम, अगर वो कोई ऐड कर दे, कोई चीजें वो
जैसे किसी चीज की ऐड कर दे तो हम भी चाहेंगे कि हम भी वो परचेज करें। तो इस तरीके से जो है वो उन सेलिब्रिटीज एंड फेमस पर्सन को हम ये कर सकते हैं कि वो डिसेबिलिटी अवेयरनेस के लिए उन्हें एक स्टेज प्रोवाइड किया जाए ताकि वो लोगों से बात कर सके और अवेयरनेस जो है वो फैला सके। देन आता है ई कंटेंट या फिर मीडिया। कई सारी वेबसाइट्स भी हैं जो डिसेबिलिटी अवेयरनेस को प्रमोट करती हैं। देन मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर के थ्रू भी जो है हम डिसेबिलिटी अवेयरनेस फैला सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन गाइड टू डिसेबिलिटी राइट्स। हमें जो है लोगों को ये बताना है कि डिसेबिलिटी राइट्स होते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 1995 में। देन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, 2016 के अंदर आया था। तो उनके अंदर पर्सन के क्या क्या राइट हैं जो डिसेबल्ड हैं, उनके बारे में लोगों को बताना, डिसेबल्ड पर्सन को भी और दूसरों को भी, ताकि जो डिसेबल्ड पर्सन अगर उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता होगा तो अपने हक के बारे में लड़ सकते हैं। देन अगर नॉर्मल पर्सन को पता होगा कि भाई उनके भी हक है, उनके भी कुछ राइट्स है, तो उनको वायलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, देन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो सारी फैसिलिटी, सारे हक, उन्हें राइट्स जो है उन्हें प्रोवाइड किए गए हैं ताकि सोसाइटी उनके साथ जो है बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट ना करे। तो ये सारी बातें आती हैं कि हम कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं इन द कम्युनिटी टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, कि हम उनको एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझे, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना हो। डिसेबिलिटी को एक ऐसा मतलब कि सिर्फ एक ऐसा ना देखे कि भाई वही है जो है उसके अंदर डिसेबिलिटी है और कुछ नहीं है उससे आगे। डिसेबिलिटी के अलावा उसके अंदर भाई कोई और एबिलिटी हो सकती है, जैसे स्टीफन हॉकिंग्स थे, उन भाई वो व्हील चेयर पे थे, वो डिसेबल्ड थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फिजिक्स के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन किया था। तो इस तरीके से सिर्फ हम डिसेबिलिटी को नहीं देखें, उस पर्सन के अंदर जो डिसेबल्ड है उनकी एबिलिटीज को देखें, उनको समझें, उनकी और पर्सनैलिटी के और एस्पेक्ट्स को भी समझें। उसके लिए जो है हम डिसेबिलिटी अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि जो हम क्या करते हैं डिसेबल्ड पर्सन को एज ए पिटी, मतलब कि बेचारे, पुअर, इस तरीके के वर्ड से जो है उनको रिलेट करते हैं, लेकिन डिसेबल्ड पर्सन ऐसा नहीं चाहता कि वो उसे पुअर समझा जाए, पिटी दिखाई जाए। वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसको उसके हक मिले, उसको भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझा जाए, उसकी डिसेबिलिटी से ज्यादा उसकी एबिलिटीज के ऊपर फोकस किया जाए। तो हम जो है कम्युनिटी जो है ये चाहती है कि वो अवेयरनेस फैलाए टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, ताकि एक बेटर प्लेस बन सके डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी, कि वो इस सोसाइटी के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर इंक्लूसिव जो है वो फील करें। तो ये थे डिसेबिलिटी अवेयरनेस की स्ट्रेटेजीज। अब हमारी नेक्स्ट सब यूनिट आती है कम्युनिटी एज ए स्टेक होल्डर इन स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। कम्युनिटी एज ए स्टेक होल्डर। अब ये स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक होल्डर वो होता है कि ऐसा पर्सन कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, पेरेंट हो सकती है, फैमिली हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो पर्सन जिसका मतलब कि स्टेक हो, यानी वो चाहता है कि उसको उस चीज से बेनिफिट मिलेगा, तो वो उसके अंदर अपने एफर्ट्स डालता है, भाई उससे बेनिफिट लेता भी है। तो कम्युनिटी जो है वो एक स्टेक होल्डर है स्पेशल और इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। अगर वो मतलब उससे उसको बेनिफिट भी मिलेगा और वो चाहती है कि स्पेशल और इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो अच्छे से हो, ताकि उसको भी बेनिफिट मिले, कम्युनिटी को बेनिफिट मिले, और जो बच्चा है, जो मतलब एजुकेशन है, वो सक्सेसफुल हो जाए। तो इस तरीके से कम्युनिटी जो है वो एक स्टेक होल्डर है स्पेशल और इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। अब कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कैसे कैसे हो सकता है? यूज ऑफ सर्विसेज, जो कम्युनिटी है वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकती है, जैसे आंगनवाड़ी वगैरह, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड कर सकती है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकती है, देन प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करवा सकती है टू द फैमिली, टू द डिसेबल्ड पर्सन, ताकि जो है वो उनका जो है उनकी जो सिचुएशन है वो वर्स ना हो, वो बेहतर बन सके। देन नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन कर सकती है अपना मनी के थ्रू, देन लेबर के थ्रू, मटेरियल्स, रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करवा सकती है कम्युनिटी डिसेबल्ड पर्सन को। देन नेक्स्ट अटेंडेंस, अटेंड कर सकती है मीटिंग, जैसे स्कूल के अंदर पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो सकती है, तो उसके अंदर भी कम्युनिटी जो अपना योगदान दे, कि वो चाहे कि भाई स्कूल जो है, हमारे जो कम्युनिटी का स्कूल है वो अच्छे से चले, अच्छे से रेगुलर अटेंडेंस जो है बच्चे वहां जाएं। देन पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी हो, ताकि एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बिल्ड हो सके। देन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, कई बार कम्युनिटी खुद भी जो है सर्विसेज को डिलीवर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट रियल डिसीजन मेकिंग एट एवरी स्टेज, वो डिसीजन मेकिंग में भी
जो डिसीजन मेकिंग का हर स्टेज के ऊपर जो है वो कम्युनिटी का एक रोल होता है। जैसे प्लानिंग के अंदर वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएगी, देन आइडियाज शेयर करेगी, अपने व्यूज बताएगी प्लानिंग के अंदर, देन उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका एग्जीक्यूशन होगा, उसका इवेल्युएशन होगा। तो सबके अंदर जो भी स्टेप्स हैं उसके अंदर कम्युनिटी का रोल होता है। कम्युनिटी इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो मेन है स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग कम्युनिटी का क्या रोल हो सकता है एज स्टेक होल्डर के रूप में। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर कम्युनिटी कैसे पार्टिसिपेट करती है, ये तो सिंपल था कि वो कैसे पार्टिसिपेट करती है कि भाई सर्विसेज प्रोवाइड करना, मनी प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, देन सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड करना, डिलीवरी करना सर्विसेज के, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। अब मेन आता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर कम्युनिटी कैसे रोल प्ले करती है, क्या रोल होता है, क्या उसको करना चाहिए ताकि एक अफेक्टिव जो है एजुकेशन हम बच्चे को प्रोवाइड कर सके। तो इसमें पहला आता है सिलेक्शन ऑफ द टीचर। अगर हम कम्युनिटी को बोलें कि भाई आप जो है अपने टीचर को सिलेक्ट करो, टीचर की भाई क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कैसे पढ़ाएगी, कैसी ट्रेनिंग होगी, क्या सैलरी होगी, तो इस तरीके से जो है कम्युनिटी जो है अगर सिलेक्शन ऑफ टीचर्स में हेल्प करती है तो एक बेटर एंड इफेक्टिव एजुकेशन वो टीचर प्रोवाइड करेगा। क्योंकि उस टीचर का भाई उसको ये रहेगा कि इस कम्युनिटी ने मेरे को सिलेक्ट किया है तो मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरी ये ड्यूटी है कि उस कम्युनिटी के जो वो चाहती है मेरे से कि भाई अच्छी एजुकेशन मैं प्रोवाइड करूं, तो वो टीचर उसको प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी हेल्प करती है। अगर टीचर सच होंगे तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहेंगे। कम्युनिटी जो है वो बोलेगी कि भाई टीचर्स को कि भाई हमें जो है क्वालिटी की एजुकेशन सभी बच्चों को प्रोवाइड करनी है, स्पेशल स्कूल्स में भी, इंक्लूसिव स्कूल्स में भी क्वालिटी एजुकेशन हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी है ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हो सके और वो नेशन की प्रोग्रेस के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। देन नेक्स्ट पेडागोजिकल सपोर्ट भी जो है कम्युनिटी प्रोवाइड करती है। जैसे एक मेथड होता है प्रोजेक्ट मेथड, तो उसके अंदर कम्युनिटी उसको हम यूज कर सकते हैं ताकि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जो है उस स्कूल्स के अंदर हो। जब जैसे प्रोजेक्ट मेथड के अंदर बच्चे जो है वो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट बनाते वक्त, तो उससे जो हम अपने वही उनकी प्रॉब्लम्स बताते हैं, एक दूसरे को सॉल्यूशंस बताते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, व्यूज शेयर करते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिटी जो है वो पेडागोजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट इफेक्टिव कनेक्शंस बिल्ड करती है। जैसे इसमें था कि वो पेरेंट टीचर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज कराती है, अटेंडेंस कराती है कि बच्चे जो है वो स्कूल को अटेंड करें। तो इससे जो है इफेक्टिव कनेक्शंस बिल्ड होता है बिटवीन टीचर एंड पेरेंट, बिटवीन टीचर एंड कम्युनिटी, बिटवीन स्टूडेंट एंड पेरेंट, स्टूडेंट एंड टीचर्स। वो चाहती है कि क्या हो, इफेक्टिव कनेक्शंस बिल्ड हो ताकि जो है एजुकेशन का जो सक्सेसफुल रिजल्ट जो है हमें मिले। देन नेक्स्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, वेरियस मटेरियल्स, मनी वगैरह जो भी स्कूल को चाहिए या लर्निंग प्रोसेस के दौरान चाहिए तो वो कम्युनिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। कम्युनिटी का यही है स्टेक होल्डर के रूप में कि भाई हमें जो है कम्युनिटी को ये चाहिए कि उसकी जो कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो डिसेबल्ड हो या नॉर्मल बच्चे हो वो सभी पढ़े, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाए ताकि जो है वो नेशन की प्रोग्रेस इवन कम्युनिटी को हेल्प कर सके, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के अंदर हेल्प कर सके। तो ये था एज कम्युनिटी एज ए स्टेक होल्डर इन स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। अब हमारी नेक्स्ट सब यूनिट आती है 3.3 दैट इज अबाउट क्रिएटिंग एनेबलिंग एनवायरनमेंट। अब जो है कम्युनिटी जो है वो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी जिससे जो है हाँ वो एजुकेशन को प्रोवाइड कर सके, उनको इंक्लूसिविटी जो है प्रोवाइड कर सके by mobilizing local community sources towards rehabilitation of person with disabilities। कि कैसे जो है वो अपने लोकल कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करे towards rehabilitation of person with disabilities। जो पर्सन डिसेबल्ड हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उनको फंक्शनल बनाने के लिए कैसे रिसोर्सेज का जो है वो यूज किया जाए ताकि जो है उनका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो है अच्छे से हो जाए। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऐसा एनवायरनमेंट कैसे बनाएगी कम्युनिटी। तो इसमें सबसे पहली बात आती है व्हाट इज कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। क्या है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन होता है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक साथ लेकर आना, और एक साथ लेकर आना ताकि जो है सर्विसेज जो भाई
फैसिलिटीज जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को प्रोवाइड की जा सके, ताकि जो है एक सेल्फ रिलायंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, की जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो एक साथ आए, अपने रिसोर्सेज को एक साथ लेकर आए, फैसिलिटीज और रिसोर्सेज जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को प्रोवाइड करें, ताकि एक सेल्फ रिलायंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि भाई जैसे अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, कोई जैसे कम्युनिटी हो गई एक, तो देन पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गई, टीचर्स हो गए, लोकल बॉडी अथॉरिटीज हो गई, तो ये सारे जो है आपस में मिले, जो उनके पास रिसोर्सेज है वो वे प्रोवाइड करें, अपने आइडियाज प्रोवाइड करें, अपनी व्यूज रखें कि भाई अपने प्रॉब्लम्स रखें। इवन पर्सन विद डिसेबिलिटी इज ऑल्सो ए स्टेक होल्डर, वो भी आए अपनी प्रॉब्लम्स रखे कि भाई ये मेरी दिक्कतें हैं, देन वो अपने आइडियाज शेयर करे कि ये हो सकता है, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये हो सकता है। तो आपस में मिलजुल के वो एक काम करें, एक पॉलिसी बनाए, अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करें, ताकि जो है एक सेल्फ रिलायंस जो है वो डेवलप हो सके बच्चे के अंदर, एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। तो वो होता है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। अब कैसे जो है वो एनेबल करेगी, एक ऐसा एनवायरनमेंट कैसे बनाएगी बच्चों के लिए, तो इसमें पहली बात आती है फंड रेजिंग, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करेगी। अब क्या होता है, जो बच्चा डिसेबल्ड है उसकी फैमिली के ऊपर तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है कि भाई उसकी एड्स एंड अप्लायंसेस भी प्रोवाइड करनी है उसे, देन उसको एजुकेशन कौन से स्कूल में प्रोवाइड करनी है, उसके केयर के ऊपर बहुत पैसा लगता है, बहुत फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। अब जैसे हमें स्कूल्स भी डिजाइन करने हैं अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिविटी, भाई कहीं रैम्प्स बनवाना है पूरे उसमें, जैसे कोई हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो हमें एफएम सिस्टम या इंडक्शन लूप सिस्टम सेटअप करना है, देन जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए ब्रेले सिस्टम प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से उसके अंदर बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए। तो जो कम्युनिटी होती है वो पैसे प्रोवाइड करती है। जो कम्युनिटी बेस्ड फंड रेजिंग होती है वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, कि जो हमारा रिहेबिलिटेशन होगा उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं। अब फंड्स के लिए सोर्सेज क्या क्या हैं, ये जो फंड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को या उनकी फैमिली को, वो कैसे आएंगे, उनके सोर्सेज क्या क्या है। तो कोई भी लोकल अथॉरिटी हो गई, कोई लोकल बॉडी हो गई, वो पैसे दे दे, या फिर कोई लोकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, देन डोनेशंस वगैरह प्रोवाइड करना, या कम्युनिटी खुद मिलके भाई ये करे कि भाई घर घर जाके थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन जो है चंदा टाइप जो है वो पैसे कलेक्ट करे और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए प्रोवाइड कर सकती है। अब नेक्स्ट आता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी यानी कि पहुंच होना, कि डिसेबल्ड पर्सन को जो है हर एक चीज, हर एक फैसिलिटी, हर एक बिल्डिंग के लिए जो है एक्सेस हो, यानी कम्युनिटी जो है इस तरीके से डिजाइन की जाए, इस तरीके से उसकी प्लानिंग की जाए, इस तरीके से उसको बनाया जाए कि उसकी जो प्लानिंग हो उसके अंदर भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसका भाई योगदान हो, देन उसको एक्सेस हो, कोई भी फैसिलिटीज, कोई भी सर्विस अगर कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड की जा रही है तो वो एक्सेस कर सके उस फैसिलिटी को। अगर कोई बिल्डिंग है तो उसके अंदर भी जा सके, भाई कोई पब्लिक बिल्डिंग हो गई, कोई पब्लिक टॉयलेट हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई देन हॉस्पिटल हो गया, तो उसके अंदर जो है ऐसी कुछ चेंजेस लेकर आए जाए ताकि सभी को इंक्लूड कर सके, जैसे रैंप्स वगैरह बनवाना, देन अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए भाई ऑडियो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, देन कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसके लिए विजुअल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। तो इस तरीके से जो है एक्सेसिबिलिटी हम प्रमोट कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी जो है एक्सेसिबिलिटी प्रमोट कर सकती है। देन नेक्स्ट आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि हमें जो है इंक्रीज करना है कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेशन, पर्सन विद डिसेबिलिटी का, जो डिसेबल्ड पर्सन है उसका हमें कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेशन चाहिए, उसको ये लगे कि यस आई एम द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, मैं हूँ इसका पार्ट, मैं कोई अलग नहीं हूँ, बिल्कुल भी सोशली एक्सक्लूडेड जो है वो फील ना करे, एक आइसोलेशन वाली फीलिंग जो है उसके अंदर ना आए, वो जो है सोसाइटी को अपना पार्ट, सोसाइटी जो है उसको डिसेबल्ड पर्सन को अपना पार्ट समझे, कि वो भी हाँ इसी का पार्ट है, इसी का एक हिस्सा है, और वो जो है इफेक्टिवली जो है वो कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। इस सबसे क्या होगा, जो डिसेबल्ड पर्सन है उस वो जो है
अपनी डेवलपमेंट, उसकी डेवलपमेंट, खुद की डेवलपमेंट भी अच्छे से होगी। देन कम्युनिटी के ऊपर वो बोझ नहीं बनेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। अगर हम ये सारी सर्विसेज वगैरह उसे प्रोवाइड करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट बनेगा, और इंडिपेंडेंट बनने से जो सर्विसेज वगैरह है, जो पैसे वगैरह हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस की वजह से उसके ऊपर खर्च किए जा रहे थे, वो भी जो है वो कम होगा अगर हम वो रिसोर्सेज सही जगह पे लगाएं। जैसे भाई रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने में उनको, तो वो जो है इंडिपेंडेंट बनेंगे, वो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, जिससे वो अपनी डेवलपमेंट भी अच्छे से कर पाएंगे, अपनी कम्युनिटी को भी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, एंड देन हमारे पूरे नेशन के अंदर डेवलपमेंट के अंदर भी जो है अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अपना योगदान दे पाएंगे। तो इस तरीके से जो कम्युनिटी जो है वो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना सकती है फॉर दी पर्सन जो डिसेबल्ड है। अब हमारी नेक्स्ट सब यूनिट आती है कोलैबोरेशन विद आंगनवाड़ी एंड अदर गवर्नमेंटल एजेंसीज फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। अब कम्युनिटी कैसे कोलैबोरेट करे विद आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी जो प्री स्कूल्स वगैरह होते हैं, जो बच्चा स्कूल में जाने से पहले जहाँ जाता है, और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कैसे कोलैबोरेट करे ताकि जो एजुकेशन जो है वो प्रमोट हो सके चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के साथ। अब आंगनवाड़ी जो है बच्चा जब छोटा होता है, यानी जब अर्ली लाइफ जो है उसकी, जो बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है लाइफ का, वो वहीं बीतता है उसका, प्री स्कूल्स या आंगनवाड़ी हम बोल सकते हैं। तो एक स्कीम चलाई गई है ICDS, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर आंगनवाड़ी से जो वहाँ के लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं, उनसे ये कहा जाता है कि भाई आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं उनके भाई अगर कोई डिसेबिलिटी है, कोई डेवलपमेंटल डिले है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि अगर उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई हम करें, और उसको इंटरवेंशन हम जितना जल्दी हो सके वो प्रोवाइड कर सके, ताकि हम उनको इंक्लूसिव सेटअप जो स्कूल्स हैं उनके अंदर हम उनको रख सके रेदर देन स्पेशल स्कूल्स। क्योंकि जो इंक्लूसिव स्कूल्स है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, उनके अंदर जैसे स्पेशल स्कूल्स एक तो बहुत दूर दूर हैं, सभी जगह स्पेशल स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, और इंक्लूसिव स्कूल्स के अंदर जो है जो कॉस्ट इफेक्टिव है, और कॉन्फिडेंस जो है बच्चे का वो अच्छे से बढ़ता है, और वो सोशली एक्सक्लूडेड फील नहीं करता जैसा स्पेशल स्कूल्स में वो करता है, और एनवायरनमेंट के साथ और अपनी डिसेबिलिटी के साथ वो बेटर एडजस्ट कर पाता है। तो ICDS स्कीम के अंदर कहा जाता है कि भाई जो बच्चा है जो आपके पास आ रहे हैं आंगनवाड़ी के अंदर, और इवन वो घर पे सर्वे वगैरह भी कर सकते हैं कंडक्ट, कि भाई जो बच्चा है वो डिसेबिलिटी उसके अंदर अगर है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड करें, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हम उसको प्रोवाइड करें। अब जो एक स्कीम है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसके अंदर ये होता है कि हम बच्चे को ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है उसकी पर्सनैलिटी का हो, जैसे गुड फिजिक हो उसका, भाई उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अच्छे से, उसकी मोटर कोऑर्डिनेशन अच्छे से, उसकी मसल्स अच्छे से रहे, उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो। ये सारी बातें जो है वो आंगनवाड़ी के अंदर हो रही है, वो इस तरीके से एजुकेशन, इस तरीके के स्किल्स उनको प्रोवाइड करे ताकि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चे की हो सके। देन सेकंड, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो उसके, उनके ब्रेन का अच्छे से डेवलपमेंट हो उसके, उनकी जो 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं जैसे क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन कोलैबोरेशन वगैरह, तो इस तरीके की जो स्किल्स हैं उनका ब्रेन की एक्सरसाइज उनको प्रोवाइड की जाए ताकि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। देन नेक्स्ट, लैंग्वेज, लैंग्वेज में आता है कि वो अपने उनको अच्छी लैंग्वेज स्टिमुलेशन प्रोवाइड किया जाए, अच्छा लैंग्वेज एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके एक क्लियर एंड मतलब कि अच्छी लैंग्वेज के अंदर अच्छे से बोल पाए, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए एक बेटर लैंग्वेज के अंदर। देन नेक्स्ट, इमोशनल मैच्योरिटी, उनके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी हो कि कब अपने इमोशंस को दिखाना है, फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है, अपनी थिंकिंग है उनको कैसे एक्सप्रेस करना है, तो इमोशनल मैच्योरिटी को जो है हम डेवलप करें बच्चे के अंदर। देन नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, उसका इनर डिसिप्लिन इसके अंदर लेकर आए कि वो अपने अंदर उसका कॉन्फिडेंस हो कि जो वो कुछ भी कर सकता है, वो डिसेबल्ड नहीं है, उसकी एबिलिटी के ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें ताकि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो। देन नेक्स्ट, सोशल कंडक्ट, कि भाई सोसाइटी के साथ कैसे आपको रहना है, सोसाइटी से कैसे बात करनी होती है, कैसे खेलना होता है, कैसे, तो इस तरीके की सोशलाइजेशन जो है वो आंगनवाड़ी प्रमोट करती हैं।
देन नेक्स्ट मोरल वैल्यूज सिखाई जाती है, कल्चरल वैल्यूज सिखाई जाती है भाई, ट्रुथ, ऑनेस्टी, कैसे काइंडनेस वगैरह। तो इस तरीके की वैल्यूज जो है बच्चे को दी जाती हैं। क्या होता है कि अगर हम बच्चे को स्टार्टिंग में ही ये सब सिखाएंगे तो वो एक अच्छी लाइफ पूरी लाइफ टाइम जी पाएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है वो बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है लाइफ का। अ, उसका जो बच्चे का जो माइंड होता है वो एज ए क्ले होता है, उसको हम किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से लेकिन जैसे जब वो बड़ा होता जाएगा तो उसका जो क्ले है वो मतलब कि फिर डिफिकल्ट हो जाएगा उसको मोल्ड करना। तो इस टाइम पे अगर हम उन बच्चों को इवन ये सिखाएं कि डिसेबल्ड स्टूडेंट भी जो है, डिसेबल्ड पर्सन जो है, जो उनके साथ पढ़ रहे हैं, वो भी एज एन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है, तो वो ये नहीं समझेंगे कि वो अलग है। क्योंकि अडल्ट जो हैं आजकल के, वो समझते हैं कि डिसेबल्ड पर्सन में उनसे या तो उन्हें डर लगता है उनसे बात करने में, डिसइंटरेस्ट होता है, डिफिकल्टी होती है, इग्नोरेंस वाली फीलिंग्स होती है। लेकिन अगर हम बच्चे को स्टार्टिंग में ही स्कूल्स में ही स्टार्टिंग की लाइफ के अंदर जब उन्हें बताएंगे कि डिसेबल्ड पर्सन के भी कुछ हक होते हैं, वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो वो बेटर अडल्ट बनेंगे। दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा ये, डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी और नॉर्मल बच्चे के लिए भी। दोनों को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि ये दोनों जो है एक भाई उनको बड़े होके एक साथ ही रहना है कम्युनिटी के अंदर, तो वो एक दूसरे से अच्छे से अफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे और दोनों जो है नेशन की प्रोग्रेस में हेल्प कर पाएंगे। तो हम डिसेबिलिटी अवेयरनेस जो हम फैला रहे थे, अगर वो हम स्टार्टिंग में छोटे बच्चों को ही इसके बारे में बताएंगे तो वो एक बेटर कम्युनिटी और एक बेटर सोसाइटी बन के आएगी, क्योंकि जो चिल्ड्रन है आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। नेक्स्ट ये था आंगनवाड़ी के बारे में। अब बात आती है गवर्नमेंटल एजेंसीज के बारे में। तो जैसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, उसने बहुत सारी जो पॉलिसीज वगैरह बनाई है कि भाई एडमिशन कैसे करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग दी एडमिशन, कि आप ये बच्चा डिसेबल्ड है, हम इसको स्कूल में एडमिट नहीं करेंगे। तो इस तरीके की डिसेबिलिटी वो जो है क्राइटेरिया नहीं सेट करना चाहिए एडमिशन का। देन टीचिंग स्ट्रेटेजीज को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसलिए इन सर्विस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है जनरल टीचर्स को भी और स्पेशल एजुकेटर्स को भी, कि कैसे जो न्यू चेंजेस हैं, न्यू प्रॉब्लम्स है, उसके साथ कैसे डील किया जाए। तो इन सर्विस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए है। इंटीग्रेशन को कैसे प्रमोट किया जाए, अब जैसे कि स्कूल के अंदर उसको मॉडिफाई किया जाए, स्कूल के स्ट्रक्चर को, आर्किटेक्चरल जो बैरियर्स हैं उनको हटाया जाए, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है सभी टीचर्स और प्रोफेशनल्स में डेवलप किया जाए कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर सके और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को भी हम एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। और इसके अंदर और स्ट्रेटेजीज आती हैं, जैसे जब हम इवेल्युएशन करेंगे उन बच्चों का, तो जो ब्लाइंड बच्चा है उसके लिए हम एमएनसीज या मतलब कि जो उसके लिए क्वेश्चन को लिख सके, अब वो बोलता जाएगा, एक लिखता जाएगा उसके लिए, क्योंकि वो ब्लाइंड है, वो नहीं लिख सकता। तो इस तरीके की बात हम कर सकते हैं। देन जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है उसके लिए हम एग्जाम्पशन कर दे उसको सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज से। अब हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, वो एक लैंग्वेज सीख ले, वो अच्छी बात है। हाँ, अगर वो सेकंड थर्ड सीख सकता है तो वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं सीख पा रहा है तो उसको छोड़ दे कि भाई ठीक है, हम इसको कंसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको कोर करिकुलम जो है वो प्रोवाइड करें, कि जो मेन मेन चीजें हैं करिकुलम को अडेप्ट किया जाए, मॉडिफाई किया जाए और एकोमोडेट किया जाए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ताकि वो भी ये पार्ट इंक्लूसिविटी को जो हम प्रमोट कर सकें। एक चीज आई है एबिलिम्पिक्स। ये भी ओलंपिक्स है जो स्कूल्स के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं फॉर द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, कि भाई उनको स्पोर्ट्स के अंदर बढ़ावा दिया जाए कि हाँ, डिसेबल्ड पर्सन भी जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं और अच्छे से खेल सकते हैं और अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं इन स्पोर्ट्स, अगर उनका इंटरेस्ट है तो। देन एक नेक्स्ट आता है ग्रांट्स टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, की वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट प्रोवाइड करना ताकि जो है वो जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए काम कर सके। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहली बात तो ये आती है कि किसको हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, किस किस को हम ग्रांट प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी सेट की गई है कि भाई ये सब होना चाहिए, तभी जो है हम उनको पैसे प्रोवाइड करेंगे, ग्रांट जो है, फंड्स जो है उनको प्रोवाइड करेंगे। जैसे वो जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सच में डिसेबल्ड पर्सन के लिए काम कर रहा हो। कई बार फेक ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए ये सब करते हैं, किसी इंडिविजुअल का प्रॉफिट
से ना हो और कम्युनल हार्मनी को जो है वो मेंटेन करके रखें। और एक बात और कि वो पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर के अंडर ना हो कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ग्रांट प्रोवाइड की जाती है। अब वो जो ग्रांट उसे मिला है, जो उनको पैसे मिले हैं उनका उनमें प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए। एंड प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के बाद भाई किस चीज में कितने पैसे खर्च किए गए हैं, ताकि गवर्नमेंट अगर कभी भी इंस्पेक्ट करे, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसको अगर चेक करना चाहे तो वो उसको प्रोवाइड कर सके। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, अगर उसके अंदर कोई करप्शन हुआ होगा, तो उनको जो है वो सारा पैसा उनको वापस लौटाना पड़ेगा और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद हो जाएगा। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए ही काम करते हैं, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इनको चाहिए कि भाई वो अपना काम ईमानदारी से करें और किसी इंडिविजुअल के प्रॉफिट के बजाय वो पूरी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए जो है वो काम करें। अब हमारी लास्ट सब यूनिट आती है सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड देयर फैमिलीज इन कम्युनिटीज, कि हम जो है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज और उनकी फैमिली को कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो इसमें आता है पहला कि हम उन्हें उनके राइट्स के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको उनके राइट्स के, उनके हक क्या है, उनके अधिकार क्या हैं, उसके बारे में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और अगर उन्हें अपने हक अपने राइट्स के बारे में पता होगा तो वो जो है अपनी अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा कि भाई उन्हें पता है कि मेरा ये अधिकार था लेकिन ये जो है ये मेरा हक था लेकिन ये मुझे नहीं दिया गया, तो वो कोर्ट जा सकते हैं या इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016 का, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, उसके अंदर अलग अलग बातें की गई है। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी भाई क्या क्या राइट्स हो सकते हैं डिसेबल्ड पर्सन के, देन एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ सर्विसेज, अलग अलग चीजों के अंदर जो है भाई डिसेबल्ड पर्सन के क्या क्या हक है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जो उसके राइट्स है वो तो है ही, लेकिन एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो उसको और फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं वो भी जो है उनके हक, उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो जो है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बन सके। अब उन्हें अपने हक के बारे में पता होगा, अपने राइट्स के बारे में पता होगा, तो वो अपने लिए खड़े हो सकते हैं, अपने लिए डिमांड कर सकते हैं कि भाई ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, ये मुझे चाहिए। ऐसी फैमिली भी, जब फैमिली और चाइल्ड का जो है इससे क्या होगा, एम्पावरमेंट होगी, वो सशक्तिकरण होगा उनका। देन ऑर्गेनाइजेशंस भी हम बना सकते हैं डिसेबल्ड बच्चों का और उनकी फैमिलीज का, ताकि वो आपस में एक दूसरे से बात कर सके, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, अपने सॉल्यूशन शेयर कर सके, देन अपने आइडियाज एंड व्यूज जो है वो शेयर कर सके। तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि भाई कई बार क्या होता है, फैमिली को ये लगता है कि पूरे संसार में या पूरे उसमें मैं ही हूँ जो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ इतनी प्रॉब्लम्स मुझे हो रही हैं, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो इस तरीके की फीलिंग्स उनके अंदर ना आए, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएं, वो एक दूसरे से प्रॉब्लम शेयर करें, जब वो एक दूसरे को बढ़ावा दें, एनकरेज करें एक दूसरे को कि वो इसके साथ अच्छे से डील कर सकते हैं, वो सोशली एक्सक्लूडेड जो है वो फील ना करें। देन नेक्स्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। अब कई बारी क्या होता है, जो बच्चा है अगर वो डिसेबल्ड हो जाता है, तो अगर पेरेंट्स वर्किंग है तो मदर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना काम छोड़ के बच्चे को ध्यान दे, उसको उसकी हेल्प करे, उसको नीड प्रोवाइड जो उसकी जरूरत है तो उसके साथ वो डील करे। लेकिन इससे क्या होगा, पॉवर्टी आएगी, क्योंकि अगर पेरेंट वर्किंग थे, अगर मदर ने या फादर ने अपनी जॉब को छोड़ दिया फॉर दी डिसेबल्ड बच्चे के लिए, तो उससे क्या होगा भाई, उनको रिसोर्सेज चाहिए डिसेबल्ड बच्चे के साथ डील करने के लिए, वही उसको एड्स प्रोवाइड करनी है, उसकी केयर प्रोवाइड करनी है, उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, तो उसके अंदर पैसा लगेगा। तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है कम्युनिटी प्रोवाइड करे, ताकि वो जो है एम्पावर हो सके और इस डिसेबिलिटी के साथ अच्छे से डील कर सके। द नेक्स्ट, चेंज द एटीट्यूड, एटीट्यूड चेंज करना इनका भी और जो और सोसाइटी है उनका भी, कि एक तो खुद वो ये सोचे कि हाँ हम कर सकते हैं, उनको भी सेल्फ एस्टीम उनका जो है हम बढ़ाएं, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करें। और इवन जो सोसाइटी है जो उन्हें ये फील कराती है कि वो डिसेबल्ड है, उनके एटीट्यूड को जो है कम्युनिटी चेंज करे, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो लेकर आए। देन नेक्स्ट, स्कूल सेटअप किए जाए, इंक्लूसिव स्कूल्स या स्पेशल स्कूल जो उनके बच्चों की नीड है उनके अकॉर्डिंग जो है वो स्कूल सेटअप किए जाएं। और इवन जो स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स हैं उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, उनके भी जो
एटीट्यूड है उनको भी चेंज किया जाए। कई बार क्या होता है कि टीचर को ऐसा लगता है कि ये बच्चे नहीं पढ़ सकते, मेरे से नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स के बाद भी जो है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है, तो टीचर के अंदर बर्नआउट वाली फीलिंग होती है कि नहीं हो रहा मेरे से। तो इस तरीके की फीलिंग्स ना हो तो उन्हें इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए और उनको और ज्यादा ट्रेन किया जाए कि वो कैसे जो है इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। और इवन पेरेंट्स को भी इंक्लूसिव स्कूल्स के प्लस पॉइंट्स के बारे में बताया जाए। कई बार पेरेंट्स जो है वो डरते हैं कि हमें जो है ना बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए क्योंकि हमारा बच्चा डिसेबल्ड है, वो स्कूल जाएगा उसको उसको बुलिंग फेस कर सकता है, वो भाई अब्यूजिंग वगैरह हो सकती है। तो पेरेंट्स जो है वो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के मामले में ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और उसे जो है घर पे रखना चाहते हैं। तो स्कूल में पेरेंट्स को भेजें कि भाई कि पेरेंट्स को एजुकेट करें कि भाई अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि उनको एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सके, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, ताकि वो एनवायरनमेंट के अंदर अच्छे से अपने आप को अडेप्ट कर सके, अपनी डिसेबिलिटी के साथ अच्छे से कोप अप कर सके एंड देन फंक्शनल जो है वो बन सके। तो ये था कम्युनिटी का रोल कि कैसे जो है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी और उनकी फैमिली को जो है एम्पावर किया जा सकता है, कैसे सेफ गार्डिंग किया जा सकती है कम्युनिटी के अंदर। तो ये हमने 5 सब यूनिट्स की हैं। इसमें हमने पढ़ा अबाउट द रोल ऑफ कम्युनिटी इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कि कम्युनिटी का क्या रोल होता है जो चिल्ड्रन है डिसेबल्ड उसको एजुकेशन उसकी एजुकेशन के अंदर, कि कैसे कम्युनिटी जो है वो प्रमोट कर सकती है एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। कम्युनिटी एक स्टेक होल्डर है जिसका एक स्टेक है इस एजुकेशन प्रोसेस के अंदर, उसको बेनिफिट मिलेगा एंड वो चाहती है कि जो एजुकेशन है वो अच्छे से प्रमोट हो सके। तो उसके लिए हमने अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स देखे एंड देन कि हम कैसे गवर्नमेंटल एजेंसी आंगनवाड़ी का रोल होता है और कैसे जो है हम उसकी फैमिलीज और उसकी चिल्ड्रन विद डिसेबल्ड जो है उनको एम्पावर कर सकते हैं, सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी सब यूनिट्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।